राधे राधे, जय श्री कृष्णा। जय हो विष्णु भगवान की जय, जय हो माता लक्ष्मी की जय। आप सभी को शर्तिला एकादशी की ढेरों शुभकामनाएं। आइए आज हम शर्तिला एकादशी का महात्म्य और शर्तिला एकादशी की संपूर्ण व्रत कथा सुनते हैं। शर्तिला एकादशी के दिन तिल का स्नान करने, तिल का उपटन करने, तिल का हवन करने, तिलोदक और तिल का भोजन और तिल का दान करने से तिल का इस तरह 6 प्रकार से उपयोग करने को ही शर्तिला एकादशी कहते हैं। इस एकादशी का उपवास करने से मनुष्य के अनेक प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं। तब एक दिन नारद मुनि भगवान से बोले कि हे प्रभु, आपको नमस्कार है। इस शर्तिला एकादशी का क्या पुण्य है, क्या कथा है, कृपया करके आप हमें सुनाइए। तब भगवान श्री कृष्ण नारद मुनि से बोले कि हे देव ऋषि, मैं तुमसे आंखों देखी एक सत्य घटना सुनाता हूँ, तुम ध्यान से सुनो। प्राचीन काल में मृत्युलोक की यह सत्य घटना है। प्राचीन काल में मृत्युलोक में एक ब्राह्मणी थी। वह सदैव व्रत किया करती थी। एक समय वह माघ मास में व्रत करती रही। इससे उसका पूरा शरीर अत्यंत ही दुर्बल हो गया, परंतु उसने कभी भी देवताओं और ब्राह्मणों और गरीबों को अन्न और धन का दान नहीं दिया। तब मैंने सोचा कि इस ब्राह्मणी ने माघ मास का स्नान और व्रत तो कर लिया, जिससे इसका शरीर तो शुद्ध हो गया, इसको वैष्णव लोक की प्राप्ति तो हो जाएगी, परंतु इसने कभी भी अन्न और धन का दान नहीं किया, इससे इसको तृप्ति नहीं मिलेगी। ऐसा सोचकर मैं मृत्युलोक में एक ब्राह्मण का रूप धारण करके ब्राह्मणी से अन्न दान मांगने गया। तब वह ब्राह्मणी मुझसे बोली कि हे महाराज, आप यहाँ मेरे घर क्यों आए हैं? मैंने ब्राह्मणी से कहा कि हे कल्याणी, मैं तुमसे भिक्षा मांगने आया हूँ, मुझे भिक्षा चाहिए। लेकिन वह ब्राह्मणी बड़ी ही कंजूस थी। उसने मुझे मिट्टी का पिंड बनाकर दान में दे दिया। मिट्टी का पिंड लेकर मैं पुनः लौट आया। इस तरह समय बीतने लगा। कुछ समय के बाद वह ब्राह्मणी अपनी पूरी आयु जीकर एक दिन मृत्यु को प्राप्त हो गई। मिट्टी का पिंड दान देने के कारण उसे यहाँ एक आम वृक्ष सहित एक मिट्टी की झोपड़ी मिली, परंतु उसकी झोपड़ी खाने पीने की वस्तुओं से शून्य थी। यह देखकर वह ब्राह्मणी घबरा गई और वह मेरे पास आई और बोली कि हे ईश्वर, मैंने जीवन काल में अनेक तरह के व्रत उपवास करे। 1 महीने तक मैंने माघ मास का स्नान और व्रत किया, आपकी मैंने पूजा करी, परंतु फिर भी मेरी झोपड़ी खाने पीने की वस्तुओं से रहित है। इसका क्या कारण है? तब मैंने उस ब्राह्मणी से कहा कि हे ब्राह्मणी, माना कि तूने अपने जीवन काल में सभी तरह के व्रत उपवास करे, माघ मास का स्नान और व्रत भी किया, लेकिन तूने गरीबों और देवताओं के निमित्त अन्न और धन का दान नहीं दिया। हे ब्राह्मणी, तू याद कर, एक बार मैं तेरे द्वार पर ब्राह्मण वेश में भिक्षा मांगने आया था, लेकिन तूने मुझे उस समय मिट्टी का पिंड दान में दिया। उसी मिट्टी के पिंड का दान देने से तुझे यहाँ पर मिट्टी की झोपड़ी मिली, लेकिन अन्न दान न देने से वह खाने पीने की वस्तुओं से रहित है। तब ब्राह्मणी रोने और गिड़गिड़ाने लगी और बोली कि हे प्रभु, अब मुझे क्या करना चाहिए? अब आप ही कोई उपाय बताइए। तब मैंने उस ब्राह्मणी से कहा कि हे ब्राह्मणी, तुम वापस अपनी झोपड़ी में जाओ। 2 दिन बाद देव स्त्रियां तुम्हें देखने आएगी। जब तुमसे वह दरवाजा खुलवाए तो तुम उनसे शर्तिला एकादशी का महात्म्य और कथा को सुनना, उसके बाद ही तुम द्वार खोलना। भगवान के ऐसे वचन सुनकर ब्राह्मणी पुनः अपनी मिट्टी की झोपड़ी में आ गई। 2 दिन बाद शर्तिला एकादशी थी। देव स्त्रियां ब्राह्मणी को देखने उसकी झोपड़ी पर गई और द्वार खुलवाने लगी। तब ब्राह्मणी झोपड़ी के भीतर से ही बोली कि यदि आप मुझे देखना चाहती हैं तो पहले आप मुझे शर्तिला एकादशी का महात्म्य और कथा सुनाइए। तब उन देव स्त्रियों में से एक स्त्री ने ब्राह्मणी को शर्तिला एकादशी का महात्म्य और कथा सुना दी। उसके बाद ब्राह्मणी ने द्वार खोल दिया। देव स्त्रियों ने ब्राह्मणी को सब स्त्रियों से अलग पाया। उस ब्राह्मणी ने भी देव स्त्रियों के कथना अनुसार शर्तिला एकादशी का उपवास और व्रत किया, जिसके प्रभाव से उसकी झोपड़ी धन धान्य से भर गई। अतः प्रत्येक मनुष्य को मूर्खता त्याग कर शर्तिला एकादशी का उपवास करना चाहिए और तिल का दान करना चाहिए।
शर्तिला एकादशी का उपवास करने से मनुष्य को जन्म जन्म में आरोग्यता की प्राप्ति होती है और निर्धनता का नाश होता है। इस एकादशी का उपवास करने से मनुष्य के 7 जन्म के पाप नष्ट हो जाते हैं। एकादशी की कहानी। एक बार एक गांव में एक बनिया दंपति थे। वे बड़े ही धार्मिक प्रवृत्ति के थे। उनकी शादी को अनेक बरस हो गए, लेकिन उन्हें औलाद सुख की प्राप्ति नहीं हुई। दोनों बनिया दंपति सभी तरह के व्रत, उपवास और दान पुण्य करते थे। दोनों पति पत्नी बड़े ही दयालु, सत्यवादी और ईमानदार थे, परंतु फिर भी उनकी किस्मत में औलाद सुख नहीं लिखा था। विधाता का लेख बड़ा ही निराला है। किसी को बिन मांगे मोती मिल जाता है तो किसी को मांगने पर भीख भी नहीं मिलती। बनिए दंपति की एक किराने की दुकान थी। दोनों को एकादशी माता पर पूरा विश्वास था कि उन्हें एकादशी माता एक न एक दिन पुत्र का मुख मरने से पहले जरूर दिखाएगी। इस तरह समय बीतने लगा। फिर एक बार की बात है, बुढ़ापे में बनियानी को गर्भ ठहर गया। दोनों पति पत्नी की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। जब इस बात का पता गांव भर में चला तो सभी ने खुशियां मनाई। सभी ने बनिया दंपति से कहा कि कोई बात नहीं, तुम्हारा बांझपन तो दूर हुआ। इस तरह समय बीतने लगा। 9वें महीने में बनियानी को पुत्र हुआ। पूरे गांव भर में खुशियां बांटी गई, लड्डू बांटे गए। बनिया और बनियानी ने एकादशी माता को धन्यवाद दिया। तब जलवा पूजन के दिन उन्होंने एकादशी व्रत का उद्यापन भी धूमधाम से कर दिया। अब बनिया दंपति अपने बच्चे की परवरिश खूब अच्छे से करने लगे। उन्हें वे अच्छे संस्कार देने लगे। दोनों ने अपने बच्चे का नाम प्रहलाद रखा। जब बच्चा थोड़ा समझदार हुआ तो दोनों ने अपने बच्चे से कहा कि बेटा, हमेशा सत्य बोलना, ईमानदार रहना और गम खाना सीखना। कभी किसी से झूठ मत बोलना। बेटा, तुम एकादशी माता के व्रत से ही हमें मिले हो। तुम अभी छोटे हो, लेकिन जब तुम समझदार हो जाओ तो एकादशी का उपवास करना, माता लक्ष्मी और विष्णु भगवान का पूजन करना, संयम से रहना। बनिया दंपति जब पूजा करते तो एकादशी माता से कहते कि हे एकादशी माता, आपने हमें पुत्र सुख दिया। हमारे मरने के बाद आप ही इसकी देखभाल करना। हम आज हैं, कल नहीं। हमारे मरने के बाद कौन इसकी देखभाल करेगा? आपको ही इसकी देखभाल करनी पड़ेगी। इस तरह समय बीतने लगा। जब प्रहलाद 10 बरस का था तो बनिए का स्वर्गवास हो गया। उसके साल भर बाद बनियानी भी परम धाम को प्राप्त हो गई। बुढ़ापे की औलाद बेचारी अकेली रह गई। पूरे गांव वाले दुखी हो गए। उस दिन किसी के भी घर में चूल्हा नहीं जला। सब यही सोचने लगे कि अब प्रहलाद का क्या होगा, कौन इसे पालेगा पोसेगा। इनके परिवार का तो कोई नहीं। जब बाहर गांव में रह रहे बनिए के एक करीबी मित्र को पता चला कि उनका दोस्त और दोस्त की पत्नी दोनों मर गए और उनका पुत्र अकेला रह गया, तो वह गांव में आया और सरपंच के सामने और गांव वालों के सामने बोला कि मैं प्रहलाद को पालने, पढ़ाने, लिखाने की जिम्मेदारी लेना चाहता हूँ। अगर आप लोग कहें तो प्रहलाद को मैं अपने पुत्र की तरह पालूंगा, पोसूंगा। भगवान का दिया मेरे पास बहुत बड़ा कारोबार है। मेरे भी खुद के 2 लड़के और 1 लड़की है। अगर आप लोग आज्ञा दें तो क्या मैं प्रहलाद को अपने साथ अपने घर, अपने गांव में ले जाऊं? तब सरपंच ने और गांव वालों ने हामी भर दी। उसके बाद प्रहलाद के घर और दुकान पर ताला लगा दिया। प्रहलाद के स्वर्गीय पिता के मित्र भागमल जी प्रहलाद को लेकर अपने गांव में आ गए। भागमल जी और उनकी पत्नी प्रहलाद का अच्छे से पालन पोषण करने लगे। प्रहलाद बड़ा ही समझदार, ईमानदार और सत्यवादी निकला। कभी भी झूठ नहीं बोलता था। देखते देखते कई बरस बीत गए। प्रहलाद अब भागमल जी की सोने चांदी की दुकान पर बैठने लगा। पूरी ईमानदारी से काम करता। हर एकादशी का उपवास करने लगा। भागमल जी ने प्रहलाद की ईमानदारी की कई बार परीक्षा ली।
हजारों लाखों रुपए का माल प्रहलाद के भरोसे छोड़ देते थे, लेकिन मजाल कि प्रहलाद की नीयत बिगड़ती। भागमल जी प्रहलाद की ईमानदारी से बहुत खुश थे। अपने लड़कों की बजाय वे प्रहलाद पर भरोसा करते थे। एक दिन भागमल जी ने अपनी पत्नी से कहा कि भगवान, हमारी बेटी विवाह लायक हो गई है। मेरी नज़र में एक ईमानदार लड़का है, तुम कहो तो उसकी शादी कर दे। भागमल की पत्नी पूछने लगी कि स्वामी, लड़का कौन है, कौन से गांव का है, किनका बेटा है। तब भागमल जी ने कहा कि अरे भगवान, घर में छोरा और शहर में ढिंडोरा जैसी बात करती हो। मेरे मित्र का पुत्र प्रहलाद, जिसे तो तुम अच्छे से जानती हो, मैं तो उसकी बात कर रहा हूँ। तब भागमल की पत्नी ने कहा कि स्वामी, आप सही कहते हो, हमारी बेटी अब घर में ही रह जाएगी, हम प्रहलाद को घर जंवाई बना लेंगे। फिर भागमल जी ने अपने दोनों पुत्रों और पुत्री का विवाह एक ही दिन कर दिया। समय हंसी खुशी बीतने लगा। तब एक दिन प्रहलाद ने अपने सास ससुर से कहा कि मैं अपने पिता के घर जाकर रहना चाहता हूँ। वहाँ मेरा घर है और एक दुकान भी है। अब आप मुझे अपनी बेटी के साथ विदा कर दीजिए। सास ससुर ने बहुत समझाया कि यह भी आपका ही घर है, लेकिन प्रहलाद नहीं माना। प्रहलाद ने कहा कि आपने मुझे पाल पोस कर इस लायक बना दिया है कि मैं अपना काम खुद कर सकूं। मैं हमेशा यहाँ नहीं रह सकता। तब भागमल जी और उनकी पत्नी ने खुशी खुशी खूब सारा दान दहेज देकर अपने जमाई और बेटी को विदा कर दिया। उस दिन प्रहलाद का एकादशी का उपवास था। प्रहलाद खुद बैलगाड़ी चला रहा था कि आधे रास्ते में ही उसकी पत्नी को पानी की प्यास लगी। उसने अपने पति से पीने का पानी मांगा। प्रहलाद ने कहा कि तुम यहीं बैठो, मैं तुम्हारे लिए पानी लेकर आता हूँ। प्रहलाद पानी की तलाश में इधर उधर गया। तभी उसे एक नदी दिखाई दी। प्रहलाद की पत्नी चोरी चोरी अपने पति के पीछे पीछे जा रही थी। उसका तो कुछ और ही उपाय था। उसने अपने मन में कुछ और ही सोच रखा था। जब प्रहलाद नदी में पानी भरने को झुका, तब उसकी पत्नी ने अपने पति को पीछे से नदी में धक्का दे दिया और खुद बैलगाड़ी चलाकर वापस घर आ गई। माता पिता ने पूछा तो वह रोते रोते बोली कि मेरे पति को तो शेर खा गया। बेचारे माता पिता अपनी विधवा बेटी के दुख से दुखी हो गए। किस्मत में यही लिखा था, कोई क्या कर सकता है, यह सोच कर रह गए। बनिए की बेटी वहीं मन खुश हो रही थी कि मैं ऐशो आराम में पली बड़ी, पता नहीं मेरा पति मुझे कैसे रखता। बड़ा आया मुझे अपने घर ले जाना चाहता था, मुझे नौकरानी बनाकर रखना चाहता था। उधर प्रहलाद नदी में बचाओ बचाओ की आवाजें लगाने लगा। तभी एकादशी माता की कृपा से एक धनी सेठ अपने नौकरों के साथ उधर से गुजरा। उन्हें जब बचाओ बचाओ की आवाजें सुनाई दी तो धनी सेठ अपने नौकरों को लेकर उस दिशा में गया। उन्होंने प्रहलाद को डूबते देखा तो धनी सेठ ने अपने नौकरों को आदेश दिया कि उस बालक को बचाओ। तब धनी सेठ के नौकरों ने प्रहलाद को नदी में से बचा लिया। जाको राखे एकादशी माता, मार सके न कोई। फिर धनी सेठ ने प्रहलाद से पूछा कि भाई तुम कौन हो और नदी में कैसे डूब गए। लेकिन प्रहलाद को उसके जन्म देने वाले माता पिता ने बड़ी अच्छी शिक्षा दी थी, इसलिए प्रहलाद ने सच्चाई नहीं बताई। उसने कहा, सेठ जी, मैं इधर से गुजर रहा था, पानी की प्यास लगी तो पानी पीने यहाँ नदी में आया था। पानी पीने को झुका तो मेरा पाँव फिसल गया। फिर प्रहलाद ने धनी सेठ को धन्यवाद दिया। उसके बाद धनी सेठ अपने नौकरों और प्रहलाद को साथ लेकर आगे गंतव्य स्थान पर जाने लगे। बीच रास्ते में धनी सेठ ने प्रहलाद से पूछा कि भाई क्या काम करते हो। प्रहलाद ने कहा कि सेठ जी, काम की तलाश कर रहा हूँ। तब सेठ जी ने प्रहलाद को अपने यहाँ काम पर रख लिया। 2-4 साल काम करने के बाद प्रहलाद ने बहुत सा धन कमा लिया। तब प्रहलाद
सेठ जी से इजाजत लेकर अपना धन लेकर अपने गांव आया। गांव आकर उसने अपने पुराने मकान को ठीक कराया और खुद की दुकान चलाने लगा। 2-3 साल बाद एक दिन प्रहलाद के मन में आया कि मेरा ब्याह हो चुका है, पत्नी को विदा कराकर लाना चाहिए। तब एक दिन वह अपनी पत्नी के गांव पहुंच गया। तब गांव की पनघट पर बहुत सी औरतें पानी भर रही थी। वहीं पर भागमल जी की बहुएं भी पानी भर रही थी। तभी एक पनिहारिन ने प्रहलाद को देख लिया तो वह पनिहारिन भागमल जी की बहुओं से बोली कि अरे बहन, यह युवक तेरा नंदोई लगता है। तब भागमल के बेटे की बहुएं बोली कि अरे ना बहन, मेरी ननद में अक्ल होती तो वो क्यों मायके में पड़ी रहती, काम की न काज की, 2.5 सेर अनाज की। बेचारे मेरे नंदोई को तो शेर खा गया, उसे मरे तो कई बरस हो गए हैं। मेरी ननद तो विधवा है, विधवा। प्रहलाद ने पनिहारिनों की पूरी बात सुन ली। तब प्रहलाद ने भागमल जी के बेटे की बहुओं से कहा कि मैं ही आपका नंदोई हूँ। आप जाकर अपने सास ससुर से कहिए कि मैं अपनी पत्नी को विदा कराने आ रहा हूँ। यह सुनते ही बहुएं बिना पानी लिए ही भागी भागी घर गई और सारा समाचार अपने सास ससुर और पतियों को कह सुनाया। तभी दरवाजे पर प्रहलाद भी पहुंच गया। भागमल जी और उनकी पत्नी ने जवाई का खूब आदर सत्कार किया। जब बेटी को पता चला कि उसका पति उसे लिवाने आया है तो वह मन ही मन घबरा गई और सोचने लगी कि अब मेरा पति पूरी सच्चाई मेरे माता पिता और भाई भाभीयों को बता देगा और मैं पकड़ी जाऊंगी। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। प्रहलाद ने किसी से कुछ नहीं कहा। भागमल जी की बेटी को भी अब पता चल चुका था कि बिना पति के उसके मायके में उसकी कोई इज्जत नहीं। भाई भौजाई आए दिन उसे ताने देते थे। अब वह भी मायके में नहीं रहना चाहती थी। अब उसे भी अपने पति की साथ की जरूरत महसूस हो चुकी थी। उसे भी समझ आ चुकी थी कि बिना माँ के मायका और बिना पति के कोई इज्जत नहीं मिलती। तब भागमल जी और उनकी पत्नी ने अपनी बेटी और जवाई को खूब सारा दान दहेज देकर खुशी खुशी विदा कर दिया। तब प्रहलाद की पत्नी पूरे रास्ते भर यही सोचती रही कि मेरे पति ने मेरे माता पिता और भाई भाभी से कुछ नहीं कहा, लेकिन रास्ते में जरूर कहेगा। लेकिन धैर्यवान धीरजवान उसके पति ने न तो रास्ते में कुछ कहा और न ही घर पहुंचने पर कुछ कहा। घर पहुंचने के बाद प्रहलाद की पत्नी को अपनी करनी पर बहुत पछतावा हुआ। उसने अपने पति के पांव पकड़ लिए और अपनी गलती की क्षमा मांगने लगी और रोने गिड़गिड़ाने लगी। तब प्रहलाद ने अपनी पत्नी को माफ कर दिया और अपने गले से लगा लिया। इस तरह समय गुजरने लगा। 15 दिन बाद जब एकादशी तिथि आई तो प्रहलाद के साथ उसकी पत्नी ने भी एकादशी का उपवास रखा। हे एकादशी माता, जैसे आपने पग पग पर प्रहलाद की रक्षा करी वैसे हमारी भी करना। कहानी कहने वाले की, सुनने वाले की और हुकारा भरने वाले की। बात बहुत पुरानी है। एक गांव में एक ब्राह्मण अपने वृद्ध माता पिता के साथ रहता था। ब्राह्मण के वृद्ध माता पिता हर साल माघ मास का स्नान करते थे और व्रत करते थे। वे सभी एकादशियों का व्रत करते थे और विष्णु भगवान के वे परम भक्त थे। वे अपनी पूजा प्रार्थना में भगवान विष्णु से अपने पुत्र के कल्याण को मांगते थे। तब एक बार की बात है, माघ का महीना चल रहा था। वृद्ध माता पिता का आशीर्वाद होने से उनके पुत्र में अलौकिक शक्तियां आ गई। वह शास्त्र विद्या में निपुण हो गया। अचानक उसे शास्त्र का ज्ञान प्राप्त हो गया। उसके मुख से मंत्र निकलने लगे। उसके मस्तक के भाल पटल पर अलौकिक तेज प्रकाशित होने लग गया। उसके मुख से निकला हर वाक्य सच होने लगा। यह सब कुछ उसके माता पिता के आशीर्वाद और भगवान विष्णु के असीम कृपा से हो रहा था। वृद्ध ब्राह्मण दंपति का पुत्र जो भी बात कहता वह सच होने लगा। अगर उनका पुत्र किसी से कहता कि तेरी नौकरी लग जाएगी तो उसको नौकरी लग गई।
अगर वह किसी से कहता कि तुझे धन प्राप्त होगा तो उसे गड़ा खजाना मिला। पूरे गांव में यह खबर आग की तरह फैल गई। उसकी ख्याति आसपास के 10 गांवों तक फैल गई। ब्राह्मण दंपति के पुत्र का नाम हरिमोहन शर्मा था। ब्राह्मण दंपति का पुत्र हरिमोहन शर्मा का कहा हुआ वाक्य सही होने लगा। राजा से लेकर मंत्री, मंत्री से लेकर संतरी सभी हरिमोहन के पास आने लगे और अपना भविष्य पूछने लगे। उसके इस रहस्य की असली वजह उस हरिमोहन के माता पिता की तपस्या थी, जिसे किसी ने नहीं देखा। स्वयं हरिमोहन भी नहीं समझ पाया। अब हरिमोहन को अपनी इस शक्ति पर अभिमान हो गया। तब एक दिन वह अपने बुजुर्ग माता पिता को बिना बताए छोड़कर तीर्थ यात्रा पर चला गया। माघ का महीना चल रहा था। कड़ाके की सर्दी पड़ रही थी। बुजुर्ग ब्राह्मण दंपति न खुद से उठ सकते थे, न चल सकते थे, न ही वे भोजन का प्रबंध खुद कर सकते थे। उन्होंने अपने पुत्र को बार बार आवाज लगाई कि हे पुत्र, तुम हमें इस अवस्था में अकेले छोड़कर कहाँ चले गए? हे पुत्र, हम तुम्हें कहाँ खोजें? पुत्र, तुम्हारे वियोग में तुम्हारी माता कुररी पक्षी की भांति विलाप कर रही है। पुत्र, तुम्हारे मुखमंडल की शोभा देखकर ही हमारा दिन और शाम होता है। पुत्र, तुम तो हमें बिना बताए कहीं जाते ही नहीं थे। आज तुम हमें अनाथ करके कहाँ चले गए? तब उनकी दर्द भरी और करुणामयी रुदन को उनके घर के बाहर से किसी ग्रामवासी ने सुना तो उसने आकर ब्राह्मण दंपति से कहा कि आपका पुत्र कल गांव में सबसे कह रहा था कि वह तीर्थ यात्रा पर जाएगा, तो शायद वह तीर्थ यात्रा पर चला गया है। ग्रामवासी के ऐसा कहते ही उन दोनों ब्राह्मण दंपति के आंखों के आगे अंधेरा छा गया। कानों से सुनाई देना बंद हो गया। उनके लिए सांस लेना दुर्भर हो गया। उस घटना के कुछ दिनों के बाद ही दोनों ब्राह्मण दंपति 1-2 दिन के अंतराल में ही मृत्यु को प्राप्त हो गए। गांव वालों ने ही उनकी अंतिम क्रिया करी। उधर वह हरिमोहन शर्मा यह सोच रहा था कि मेरा जैसा पुण्य आत्मा और महायशस्वी दूसरा कोई नहीं। एक दिन वह मुंह ऊपर करके यही बात कह रहा था कि तभी एक उड़ती हुई चील ने उसके मुंह के ऊपर बीट कर दी। तभी हरिमोहन को भयंकर क्रोध आया। उसने क्रोध में आकर चील को शाप दिया कि जा तू राख के ढेर में बदल जा। उसी क्षण वह चील पृथ्वी पर नीचे गिर गई और राख के ढेर में बदल गई। चील की मृत्यु होते ही हरिमोहन की तमाम अंदरूनी शक्तियां खत्म हो गई। एक तो माता पिता का उसने अनादर किया, दूसरा चील को बेवजह शाप दिया, तो इस पाप दोष के कारण हरिमोहन के पूरे शरीर पर कोढ़ निकल आया। अब वह किसी से भी कुछ भी कहता तो वह असत्य होने लगा। लोग उसे पत्थर मार कर भगाने लगे और कहने लगे कि तुम तो ढोंगी हो, जो भी कहते हो वो कोई सत्य नहीं होता। तब एक दिन हरिमोहन शर्मा एक आश्रम में एक संत के पास गया और अपने पाप कर्म के बारे में पूछने लगा। तब उस संत ने कहा कि पुत्र, तुमने अपने माता पिता का अनादर किया। तुम्हारे अंदर जो अंदरूनी शक्तियां थी वो तुम्हारे माता पिता की ही देन थी। पुत्र, तुमने चील को बेवजह शाप दिया क्योंकि उसने बीट किया, यह उसकी गलती नहीं थी। तुमने ही मुंह ऊपर करके रखा हुआ था। तुम्हें अपनी शक्तियों का अभिमान हो गया था। यह तुम्हारा ही दोष था, इसलिए तुम्हें कोढ़ हुआ। तब हरिमोहन ने अपने कोढ़ से मुक्त होने का उपाय संत से पूछा तो संत ने कहा कि जो संतान अपने माता पिता को देवता मानकर के सेवा करती हो, अगर ऐसा आज्ञाकारी पुत्र तुम्हें धर्म में उपदेश दे और वह तुम्हारे कोढ़ वाली जगह अपने माता पिता के स्नान वाले जल को तुम्हारी कोढ़ वाली जगह छिड़के, अर्थात वह अपने माता पिता के चरणों उद्दक को तुम्हारी कोढ़ वाली जगह लगाएगा,
तभी तुम इस पाप दोष से छूटोगे और तभी तुम्हारा कोढ़ ठीक होगा। अन्यथा तुम्हारा यह कोढ़ और तुम्हारा यह पाप दोष कभी नहीं छूटेगा। तब हरि मोहन ने संत से ऐसे आज्ञाकारी पुत्र का पता पूछा तो संत ने कहा कि आगे एक गांव आएगा, उस गांव में एक चांडाल है, वह अपने माता पिता की सेवा पूरे तन मन धन निस्वार्थ भाव से देवता मान करके करता है। तुम उसके पास जाओ और तुम उससे धर्म में प्रवचन सुनो, उसके द्वारा ही तुम्हारा कल्याण होगा। उसके बाद हरि मोहन लोगों से पूछता पूछता चांडाल के घर पहुंचा। उस समय वह अपने माता पिता की सेवा कर रहा था। वह चांडाल हर तरह से अपने माता पिता की सेवा करता था। जाड़े के दिनों में नहाने के लिए उन्हें गर्म पानी करके देता, उनके शरीर पर तेल की मालिश करता, तापने के लिए अंगीठी जला कर के देता, भोजन में उन्हें गरम गरम खिचड़ी और दलिया दूध देता, गर्मी के मौसम में पंखा जलता, माता पिता के पास बैठकर उनके किस्से कहानियों को प्रेम भाव से सुनता। इन पुण्यों के कर्मों के कारण चांडाल के घर पर कोटि देवी देवताओं का आशीर्वाद था। भगवान श्री हरि और माता लक्ष्मी की उनके ऊपर असीम कृपा थी। जब हरि मोहन उस चांडाल के घर के दरवाजे पे पहुंचा तो उसने बाहर से ही आवाज लगाई तो चांडाल ने अंदर से कहा कि अतिथि तुम वहीं ठहरो, मैं अभी अपने माता पिता की सेवा कर रहा हूँ, मैं इस समय आपके पास नहीं आ सकता, आप दरवाजे पर ठहरिए, मैं थोड़ी देर में आकर आतिथ्य सत्कार करूंगा। चांडाल के ऐसा कहते ही हरि मोहन आग बबूला हो गया। वह बोला कि अरे मूर्ख, तू जानता नहीं मैं कौन हूँ। मुझ ब्राह्मण की आतिथ्य सेवा से बढ़कर भला कौन सा कार्य है। अगर तू क्षण भर में नहीं आएगा तो मैं तुझे शाप दे दूंगा। तो अंदर से ही चांडाल बोला कि हे ब्राह्मण देव, मैं चील नहीं हूँ, आपका क्रोध चील को भस्म कर सकता है, मुझे नहीं कर सकता। अब आपका कहा कोई भी वाक्य सत्य नहीं होगा। चांडाल के ऐसा कहते ही हरि मोहन चुप हो गया। वह जान गया कि उसने क्रोध करके अपना बहुत नुकसान कर लिया है, तो वह वहीं चांडाल के दरवाजे पर बैठ गया। तब चांडाल अपने माता पिता की सेवा शुश्रूषा करके उन्हें भोजन आदि खिलाकर नरम नरम रजाई गद्दों में सुलाकर ब्राह्मण के पास दरवाजे पर आया और उसे धर्म में प्रवचन देने लगा। चांडाल बोला कि हे ब्राह्मण देव, सबसे पहला कर्म मनुष्य का माता पिता की पूजा और सेवा है, यही धर्म का साधन है। यह पुण्य ऐसा है कि इसके सामने सभी तीर्थों में जाकर स्नान करने यज्ञ करने से भी नहीं मिलता। माता पिता के चरणों में स्वर्ग है। माता पिता के प्रसन्न होने पर देवता प्रसन्न होते हैं। जो पुत्र अपने माता पिता को खुश रखता है, उस पुत्र को प्रतिदिन गंगा स्नान करने जितना फल मिल जाता है। हे ब्राह्मण देव सुनो, जो पुत्र अपने माता पिता की रोज पदक्षिणा करता है, उन्हें 7 दीपों की पदक्षिणा करने जितना फल मिल जाता है। माता पिता को प्रणाम करते समय जिसके हाथ मस्तक घुटने पृथ्वी पर छू जाते हैं, वह अक्षय कोटि गुना आनंद सुख भोग कर मरने के बाद स्वर्ग को पाता है। हे ब्राह्मण देव, 24 एकादशियों का व्रत करने, 88,000 ब्राह्मणों को तीर्थों में ले जाकर स्नान कराने, भोजन कराने, अश्वमेध यज्ञ, राजसूय यज्ञ, वाजपेय यज्ञ कराने, 1 सहस्त्र गायें ब्राह्मणों को सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण में दान करने से जो फल मिलता है, वही फल माता पिता की सेवा करने और उनसे आशीर्वाद लेने से ही मिल जाता है। हे ब्राह्मण, माता पिता के आशीर्वाद में ऐसी शक्ति है जो देवताओं के आशीर्वाद में भी नहीं है।
जब तक माता पिता के चरणों की रजकण पुत्र के मस्तक पर लगती है तब तक ही वह पुत्र शुद्ध पवित्र रहता है। उसके सारे पाप धुल जाते हैं। उस पुत्र का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता जो अपने माता पिता से आशीर्वाद लेता है। जो पुत्र अपने माता पिता के चरणों उद्दक को सिर पर धारण करता है उसके करोड़ों जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। वही मनुष्य धन्य है, उसी का जीवन सफल है जो अपने माता पिता के सानिध्य में रहकर उनकी हर आज्ञा को शिरोधार्य करता है। जो नीच पुत्र अपने माता पिता की आज्ञा का कहना नहीं मानते वह मरने के बाद रो रव नरक की पीड़ा को भोगते हैं। जो पुत्र अपने वृद्ध माता पिता को अकेला छोड़कर चला जाता है वह गूंगा बहरा कोढ़ी होता है। वह 7 नरकों के दुखों को भोगता है। वह मनुष्य अगले जन्म में कुत्ता, कौवा और अंत में पिशाच की योनि को पाता है। जो अपने बुजुर्ग माता पिता का पालन पोषण नहीं करता उसके समस्त पुण्य क्षीण हो जाते हैं और पाप बढ़ जाते हैं। माता पिता की सेवा न करके जो पुत्र यदि तीर्थ स्नान करने चला जाए तो उसे तीर्थ स्नान का फल भी नहीं मिलता बल्कि उसे पाप लगता है जो कि तुमने किया। चांडाल के धर्म में प्रवचन सुनकर हरिमोहन करुण रुदन करने लगा और चांडाल के पांव पकड़कर माफी मांगने लगा। तब चांडाल ने कहा कि मैं तुम्हारी तरह निर्दयी नहीं, इसलिए तुम यहीं ठहरो, मैं अपने माता पिता के चरणों का जल लेकर के आता हूँ। तुम उस जल को अपने कोढ़ वाली जगह लगाना, तुम्हारा कोढ़ ठीक हो जाएगा। उसके बाद चांडाल ने अपने माता पिता के चरणों उद्दक को हरिमोहन को लाकर के दिया। हरिमोहन ने थोड़ा जल पिया और थोड़ा जल अपने कोढ़ वाली जगह लगाया, जिससे कुछ ही क्षण में उसका कोढ़ गायब हो गया। तब हरिमोहन चांडाल से बोला कि तुमने मेरी आंखें खोल दी, मैं अभी वापस अपने घर जाकर अपने माता पिता से अपनी गलती की क्षमा मांगता हूँ। तो चांडाल ने कहा कि इसके लिए तो तुम्हें स्वर्ग जाना होगा, क्योंकि तुम्हारे छोड़कर आने के कुछ दिन बाद ही तुम्हारे माता पिता का स्वर्गलोक गमन हो गया। तुमने तो ऐसे कर्म भी नहीं किए कि तुम्हें मरने के बाद स्वर्ग मिले। अब तुम मेरा कहना मानो, इस माघ मास में जाकर किसी गरीब माता पिता की सेवा करो, शायद तुम्हारे पाप कम हो और पुण्य बढ़ जाए। इस एकादशी की कहानी को सुनने का फल सबको मिले, कहानी कहने वाले को, सुनने वाले को और हुक्कारा भरने वाले को। आज मैं आपको राजा अम्बरीश की एकादशी व्रत की कथा सुनाने जा रही हूँ। एक बार एक राज्य में एक राजा था। वह अपनी पत्नी के साथ रहता था। उस राजा का नाम अम्बरीश था। राजा भगवान श्री कृष्ण का परम भक्त था। राजा ने अपनी पत्नी के साथ साल की 24 एकादशियों का व्रत पूरे नियम से करता था। वर्ष पूरा होने पर पारण के दिन उन्होंने धूमधाम से भगवान श्री कृष्ण की पूजा करी, ब्राह्मणों को गौ दान किया। यह सब करके जब वे पारण करने जा रहे थे तभी वहां पर महर्षि दुर्वासा अपने शिष्यों के साथ पहुंच गए। राजा ने उनका सत्कार किया, आदर किया और उनसे भोजन करने की प्रार्थना करी। महर्षि दुर्वासा ने राजा की प्रार्थना को स्वीकार कर लिया और वे यमुना में स्नान करने के लिए चले गए। द्वादशी केवल एक घड़ी ही शेष थी। द्वादशी में पारण न करने से व्रत भंग हो जाता है। उधर दुर्वासा मुनि के आने का कोई समय नहीं था। अतिथि से पहले भोजन करना भी अनुचित होता है। ब्राह्मणों से व्यवस्था कराने के बाद राजा ने भगवान के चरणों उद्दक को लेकर पारण कर लिया और भोजन के लिए दुर्वासा मुनि की प्रतीक्षा करने लगे। दुर्वासा मुनि स्नान करके लौट रहे थे तो उन्होंने अपने तपोबल से पता लगा लिया कि राजा ने पारण उनसे पहले ही कर लिया है। दुर्वासा मुनि बहुत क्रोधित हुए और उन्होंने राजा से कहा कि हे राजन, मेरे भोजन के पहले ही तुमने क्यों पारण किया? तब उन्होंने अपनी मस्तक से एक जटा उखाड़ी और उसे जोर से धरती पर पटका, जिससे कृत्या नाम की एक भयानक राक्षसी पैदा हो गई। वह राक्षसी तलवार लेकर राजा को मारने के लिए दौड़ी, लेकिन राजा अम्बरीश
एक ही स्थान पर खड़े रहे। उन्हें उस राक्षसी से तनिक भी डर नहीं लगा। राजा अम्बरीश को सभी जगह भगवान दिखाई देते थे। तब राजा अम्बरीश को उस राक्षसी में भी भगवान ही दिखाई दे रहे थे, इसलिए वे उससे डरकर भागे नहीं। परंतु भगवान श्री कृष्ण का सुदर्शन चक्र राजा अम्बरीश की रक्षा करने के लिए वहां उपस्थित हो गया। भगवान श्री कृष्ण के सुदर्शन चक्र ने कृत्या राक्षसी को मार दिया। जब दुर्वासा मुनि को पता चला कि भगवान श्री कृष्ण के सुदर्शन चक्र ने उनके भक्त की रक्षा करी है, मेरे द्वारा पैदा की गई कृत्या राक्षसी को भगवान श्री कृष्ण के सुदर्शन चक्र ने मार डाला, तो वे उस सुदर्शन चक्र से बचने के लिए भागने लगे। वे दसों दिशाओं में, पर्वतों की गुफाओं में, समुद्र में, आकाश में, पाताल में, सब जगह भागकर छिपना चाहा, लेकिन सुदर्शन चक्र उनके पीछे पीछे वहीं पर पहुंच जाता। तब दुर्वासा मुनि इंद्र आदि लोकपालों के पास शरण मांगने के लिए गए, लेकिन किसी ने भी उनको शरण नहीं दी। फिर दुर्वासा मुनि ब्रह्मा जी और शंकर भगवान के पास आश्रय लेने के लिए गए। तो शंकर भगवान ने दुर्वासा मुनि से कहा कि आप भगवान श्री कृष्ण के पास बैकुंठ में चले जाइए और उनके चरणों में गिरकर अपनी गलती की क्षमा मांग लीजिए। अब आपको वही बचा सकते हैं। अंत में दुर्वासा मुनि बैकुंठ पे पहुंच गए और भगवान श्री कृष्ण के चरणों में गिर पड़े और बोले कि हे प्रभु, आपका नाम लेने से ही नरक में रहने वाले मनुष्य छूट जाते हैं, अतः अब आप ही मेरी रक्षा कीजिए। मैंने आपके प्रभाव को न जानकर बहुत बड़ी गलती करी है, इसलिए अब आप मुझे क्षमा कर दीजिए। तब भगवान श्री कृष्ण ने महर्षि दुर्वासा से कहा कि हे ऋषि, मैं भृंगु की लात तो सह सकता हूँ, अपने प्रति किया गया अपराध भी मैं सह सकता हूँ, परंतु अगर कोई मेरे भक्त को परेशान करता है तो मैं उसे क्षमा नहीं कर सकता। हे महर्षि, मैं स्वतंत्र नहीं हूँ, मैं तो भक्तों के पराधीन हूँ। साधु भक्तों ने मेरे हृदय को जीत लिया है। साधु जन मेरे हृदय में है और मैं उनका हृदय हूँ। मुझे छोड़कर वे और कुछ नहीं जानते और उनको छोड़कर मैं भी कुछ नहीं जानता। साधु भक्तों को छोड़कर मैं अपने इस शरीर को भी नहीं जानता। इन लक्ष्मी जी को, जिनकी एकमात्र गति मैं ही हूँ, मैं इन्हें भी नहीं चाहता। जो भक्त स्त्री पुरुष, घर परिवार, धन प्राण, यह लोग परलोक सबको त्याग कर मेरी शरण में आता है तो मैं उसे कैसे छोड़ सकता हूँ। जो भक्त मेरी एकादशी का व्रत करता है, मैं उनकी रक्षा के लिए सदैव खड़ा रहता हूँ। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हे ऋषिवर, अब आप मेरे भक्त के पास जाइए। अगर मेरे भक्त ने आपको माफ कर दिया तो मैं आपको माफ कर दूंगा। उधर राजा अम्बरीश बहुत ही चिंतित हो रहे थे। उन्हें लग रहा था कि उनकी वजह से दुर्वासा मुनि ने भोजन ही नहीं किया, उन्हें भूखे ही जाना पड़ा। तब राजा अम्बरीश ने प्रण लिया कि ऐसी अवस्था में मैं भोजन नहीं कर सकता। जब तक मैं महर्षि दुर्वासा को भोजन नहीं करा देता, मैं भी अन्न ग्रहण नहीं करूंगा। तब राजा अम्बरीश 1 वर्ष तक जल पीकर व्रत करने लगे। वे मन ही मन सोच रहे थे कि मैं भोजन कदापि नहीं करूंगा, अतः केवल जल पीकर ऋषि के लौटने की प्रतीक्षा करूंगा। साल भर तक दुर्वासा मुनि उनके पास नहीं गए और साल भर तक राजा अम्बरीश जल पीकर व्रत करते रहे। 1 वर्ष तक भगवान श्री कृष्ण के सुदर्शन चक्र ने दुर्वासा मुनि का पीछा नहीं छोड़ा। तब वे 1 वर्ष बाद भयभीत होते हुए और डरते हुए राजा अम्बरीश के महल में गए और उनके चरण पकड़ लिए। ब्राह्मण के द्वारा पैर पकड़े जाने से राजा को बड़ा ही संकोच हुआ। तब दुर्वासा मुनि ने राजा अम्बरीश से कहा कि हे राजन, मुझे श्री कृष्ण भगवान के सुदर्शन चक्र से बचाइए। अब आप ही मुझे बचा सकते हैं। तब राजा अम्बरीश ने भगवान श्री कृष्ण के सुदर्शन चक्र की स्तुति करी, जिससे सुदर्शन चक्र शांत हो गया। महर्षि दुर्वासा मृत्यु के भय से छूट गए। सुदर्शन का अति उग्र ताप जो उन्हें जला रहा था, वह भी शांत हो गया। अब वे प्रसन्न होकर कहने लगे, आज मैंने भगवान के साथ भगवान के दास का महत्व भी देख लिया है। हे राजन, मैंने तुम्हारा अपराध किया, परंतु तुम मेरे कल्याण ही चाहते हो। जिन प्रभु का नाम लेने से जीव समस्त पापों से छूट जाता है,
उन तीर्थ पाद श्री हरि के भक्तों के लिए कुछ भी कार्य शेष नहीं रह जाता। हे राजन, तुम बड़े ही दयालु हो, मेरे अपराध को तुमने क्षमा कर दिया, तुमने मुझे प्राण रक्षा दी है। राजा अम्बरीश के मन में ऋषि के वाक्यों से कोई अभिमान नहीं आया। उन्होंने इसको भगवान की कृपा ही समझा। महर्षि के चरणों में प्रणाम करके बड़े आदर से राजा ने उन्हें भोजन कराया। उनके भोजन करके चले जाने के बाद 1 वर्ष पश्चात उन्होंने वह पवित्र अन्न प्रसाद के रूप में ग्रहण किया। बहुत काल तक परमात्मा में मन लगाकर प्रजा का पालन करते रहे। तब एक दिन राजा अम्बरीश ने अपने पुत्र को राज्य का भार सौंपा और स्वयं अपनी पत्नी के साथ भगवान वासुदेव में मन लगाने के लिए वन में चले गए। घटती हो तो पूरी हो तो परवान चढ़े, भूले बिसरे नाम तेरे भंडार में भरे। इस तरह आज हमने शर्तिला एकादशी का महात्म्य और प्रमुख व्रत कथाएं सुनी। आशा करती हूँ यह आपको जरूर पसंद आएगी। मेरे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आगे आने वाली कथा कहानी के लिए भी आप इसी तरह मेरे साथ बने रहें। धन्यवाद।